हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में शिफ्ट 3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसका पेपर 17 नवंबर 2021 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1, 7500 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 2 क्रमिक छूटें दी गई, जिसमें पहली छूट 10% की थी। अंततः वस्तु को 5805 में बेचा गया। दूसरी छूट का प्रतिशत क्या था? तो जब भी हमें सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना होता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे मार्क प्राइस, यहाँ पर सेलिंग प्राइस। पहली डिस्काउंट दी गई थी 10% की, 10% यानी कि 1/10। अगर उसका मार्क प्राइस 10 है तो 1 का दिया गया डिस्काउंट, तो बेचेगा कितने में? 9 रुपये में। दूसरी डिस्काउंट हमें निकालनी है। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन इसने मार्क प्राइस दे रखा 7500 रुपये और सेलिंग प्राइस दे रखा है 5805। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके बराबर आएगी। तो 7500 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 750। यहाँ पर था 750। अब 5805 को 9 से डिवाइड करें तो ये जाएगा 9 6 के 54, 4 9 चौके 36 और 9 5 45, तो 645। अब देख लो, मार्क प्राइस 750 है, बेचा गया 645 में। कितने का डिस्काउंट दिया गया है? ये दिया गया है 105 रुपये का डिस्काउंट। किसके ऊपर? मार्क प्राइस के ऊपर। 750 था, मल्टीप्लाई में 100। 5 से सोल्व करते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 150। 0 से 0 कैंसिल, 5 या 15, 5 दूनी 10 और 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14। 14% का डिस्काउंट था दूसरे वाला ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। पंद्रह, 9 और 5 प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या सतत अनुपात में हो? 15, 9 और 5, इनमें क्या संख्या जोड़ें कि सभी समान अनुपात में हो जाए? जैसे ये हो जाएगा 15/9 और 9/5। इनमें हम क्या जोड़ें कि ये सेम अनुपात में हो जाए? तो 100 इसका मेथड हो जाएगा कि ऑप्शंस में से वैल्यू उठा ले और यहाँ पर रख ले, फिर चेक कर ले कि कौन सा ऑप्शन सही पुट हो रहा है। या फिर इसकी एक ट्रिक देखी थी जब किरण वाली बुक का सॉल्यूशन किया था रेशियो चैप्टर में। ये क्वेश्चन बन जाएगा जैसे 15, 9, 9, 5। इनका जो अनुपात होगा वो बराबर होना चाहिए इनके अनुपात से कुछ ऐड करने के बाद। तो ट्रिक क्या थी? इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस है 6 का, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस आएगा 4 का। रेशियो निकालेंगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4। अब रेशियो में डिफरेंस है 1 का। अब 2 की मल्टीप्लाई पहली संख्या से करते हैं तो यहाँ पर आएगा 30। अब 3 की मल्टीप्लाई तीसरी संख्या से तो ये आएगा 27। अंतर कितना है? 3 का। तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगी 3 के, यानी 3 ही वो संख्या है जिसको इसमें जोड़ने पर समान अनुपात में हो जाएगी। तो ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जब 43, 38, 11 और 10 प्रत्येक में से x को घटाया जाता है तो इस तरह प्राप्त संख्याएं अनुपातिक होती हैं। तो 11x जमा 6 और 9x माइनस 2 के बीच मध्य अनुपातिक क्या होगा? देखो, वैसा ही क्वेश्चन आ गया, उसी ट्रिक से इसको सोल्व करेंगे। संख्या दे रखी थी 43, 38, 11 और 10। इनमें से क्या घटाएं कि ये अनुपातिक हो जाएं? तो इनका अंतर निकालो। अंतर कितना आएगा? यहाँ से 5 का, यहाँ से अंतर आएगा 1 का। इनके रेशियो निकालेंगे तो रेशियो यही रहेगी, कुछ कॉमन है नहीं। अब रेशियो में डिफरेंस है 4 का। 1 की मल्टीप्लाई पहली संख्या से करेंगे तो 43 आएगा। 5 की मल्टीप्लाई तीसरी संख्या से करेंगे तो 55। अंतर कितना आ जाएगा? यहाँ से 12। तो 4 रेशियो बराबर है 12 के। 1 रेशियो कितनी आ जाएगी? 3 के, यानी कि 3 वो संख्या है जिसको इनमें से घटाएं तो ये समान अनुपात में हो जाएंगी, यानी वो x की वैल्यू है 3। पूछा क्या है? 11x जमा 3, यानी कि 11 तिया 33 और 3 36। और फिर है 9x माइनस में 2, 9 तिया 27 में से 2 माइनस करेंगे 25। इनका मध्य अनुपात निकालना है। मध्य अनुपात होता है √AB, यानी कि इनका हमें रूट निकालना होगा। तो यहाँ से आएगा 6 बार, यहाँ से आएगा 5 बार, तो 6 5 30। 30 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4। एक घन कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 192 मीटर स्क्वायर है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी रोड की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि एक घन है और इसका फर्श है, तो इसका फर्श किसकी शेप में होगा? स्क्वायर की शेप में, यानी कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। और इसका क्षेत्रफल, तो स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर और इसने दे रखा है 192 मीटर स्क्वायर। तो a की लंबाई कितनी हो जाएगी? √192।
पूछा क्या है, उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी रोड की लंबाई। अब इस घन वाले कमरे में जो सबसे बड़ी लंबी रोड आएगी वो होती है √3 a के बराबर। अब a हमने यहाँ से निकाल लिया था तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 a कितना है, √192। अगर इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा, 3 से कर लेते हैं इसको सोल्व। 3 6 के 18, 3 चौके 12। अब 64 में से 8 बार आएगा और यहाँ पर था एक √3 और यहाँ भी √3, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि 8 दिया 24 मीटर की वो रोड हो जाएगी, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 5। रामेश्वर ने एक बैंक में 3,28,000 में से कुछ राशि को अपनी 18 वर्षीय बेटी के नाम और शेष राशि को अपने 19 वर्षीय बेटे के नाम इस प्रकार जमा करवाया कि वे दोनों जब 21 वर्ष के हो जाएं तो उन्हें समान राशि मिले। यदि बैंक 5% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो रामेश्वर ने अपनी बेटी के नाम कितनी राशि का निवेश किया। तो उसकी बेटी है अब प्रेजेंट में 18 साल की, और जब वो 21 साल की हो जाएगी तब वो धनराशि समान हो जाएगी, और उसका बेटा है 19 साल का, और जब वो 21 साल का हो जाएगा तो जो धनराशि मिलेगी वो समान मिलेगी इन दोनों को। और रेट है 5%, यानी कि 1/20। तो यहाँ से कितने साल के लिए रखी जाएगी, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, और यहाँ से रखी जाएगी 2 साल के लिए। अब रेट है 1/20। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल और यहाँ पर अमाउंट। तो पहले 3 साल के निकाले तो 20, एक का ब्याज बनेगा तो 21 हो जाएगी। 3 साल के लिए है तो 3 बार इसको लिख लेंगे। अब ये हो जाएगा 8,000 और ये कितना हो जाएगा 9,261, 21 का क्यूब। फिर 2 साल के लिए रखें तो यहाँ पर प्रिंसिपल और यहाँ पर अमाउंट, तो 20 से 21, यहाँ पर प्रिंसिपल होगा 400 और यहाँ पर 441 अमाउंट हो जाएगा। लेकिन ये कह रहा था कि समान अमाउंट मिलेगा उन्हें, तो इसको मिलता है 9,261 और इसको 441, तो बराबर करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर 21 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ भी कितना हो जाएगा 9,261 और ये हो जाएगा 4 कम 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर प्रिंसिपल 8,000 है और ये है 8400, यानी कि टोटल कितना प्रिंसिपल है 16,400, और इसने हमें दिया था कि 3,28,000। पूछा क्या था हमसे, तो उसने अपनी बेटी के नाम कितनी राशि का निवेश किया, तो उसने अपनी बेटी के नाम किया था 8,000 राशि का। तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन 8,000 का मल्टीपल है। नहीं फिर सोल्व करके देख लेंगे अगर 2 ऑप्शन मैच कर जाएं तो अगर पहला ऑप्शन देखें तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, और सेकंड देखें तो 76 नहीं होगा, फिर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा डिवाइड, और चौथा ऑप्शन 77 फिर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है 1,60,000, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। वरना यहाँ से फिर 8,000 की वैल्यू निकाल लेना, ये इसके बराबर है तो 8,000 की वैल्यू निकाल लोगे आप लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अखिल 50 किलोमीटर पर हावर की औसत चाल से कार चलाते हुए अपने घर से कार्यालय जाता है और निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। एक दिन कार में कुछ खराबी के कारण वह केवल 30 किलोमीटर पर हावर की औसत चाल से कार चलाते हुए अपने कार्यालय निर्धारित समय से 10 मिनट देरी से पहुंचा। उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी है। तो पिछली शिफ्ट में भी पढ़ा था ऐसा ही क्वेश्चन, डिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट पढ़ा था हमने, x मल्टीप्लाई में y और यहाँ पर अंतर आएगा और मल्टीप्लाई में टाइम डिफरेंस। तो 2 स्पीड कौन कौन सी है, x और y। पहले स्पीड थी 50 किलोमीटर पर हावर की और दोबारा स्पीड घटकर हो गई 30 किलोमीटर पर हावर की, अंतर आएगा यहाँ से 20। अब टाइम में डिफरेंस कितना है, पहले तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है और बाद में 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो जब भी ऐसे लेट और पहले दे रखा हो तो ऐड कर लेंगे, सेम दे रखा होता है तो माइनस कर लेते हैं। तो 10 और 10 20 मिनट, हावर में बनाना तो 60 से डिवाइड, इसको सोल्व कर लो। 20 से 20 कैंसिल, इससे 60 कैंसिल करेंगे 2, 25 को नहीं 50 से 2 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 25, यानी कि 25 किलोमीटर की वो डिस्टेंस थी, ऑप्शन 1। नहीं फिर इसको ऐसे सोल्व करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे स्पीड और यहाँ पर टाइम। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड 50 से हो जाती है 30, तो टाइम हो जाएगा 30 से 50। टाइम में अंतर कितना है 20 का, और ये कह रहा है कि 20 मिनट अंतर आया था टाइम में, 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद में पहुंचा तो 20 का अंतर आया, यानी कि 1 रेशो बराबर है 1 मिनट के। तो यहाँ से किसी में भी रख लो, तो यहाँ से आ जाएगा 30 मिनट, तो 50
गुणा 30 मिनट है तो मिनट को हावर में बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 60 से इसको डिवाइड, तो 30 दूनी 60 और 50 दूनी 25, 25 यहाँ से आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो, इससे जल्दी सोल्व हो जाएगा। What is the difference between the compound interest on 3000 for 1 year at 5% per annum compounded yearly and that compounded half yearly? तो ये इंग्लिश में है, जिस बच्चे का ये पेपर है उसने इंग्लिश में इसको सिलेक्ट किया था, तब ये इंग्लिश में आ गया। इसने पूछा क्या है कि हमारे पास प्रिंसिपल तो है 3000 रुपये और रेट है 5% की। तो हमसे पूछा क्या है कि अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज ईयरली देखें और फिर 6 माही देखें तो चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर आएगा, वो हमसे इसने पूछा है। तो पहले निकाल लेते हैं टाइम। अगर 1 साल का है तो 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा समान ही रहता है। तो 1 साल में कितना ब्याज बनेगा देख लो, 5% है तो 3000 का 5% कितना हो जाएगा, 1/20 यानी कि 150 रुपये यहाँ से ब्याज बन जाएगा। यह है इंटरेस्ट। अब कह रहा है कि 6 माही अगर ब्याज ले हम तो कितना ब्याज बनेगा और फिर उनमें अंतर निकाल लो। तो रेट है यहाँ से 1/20। अब 6 माही निकालना है, यानी कि 6 महीने में हमें ब्याज लेना, नीचे आएगा 12, तो रेशियो हो जाएगी 1/2। अब इस 1/2 का हमें क्या करना है, रेट से मल्टीप्लाई कर दो। अब तो रेट आ जाएगी यहाँ से, तो 5 की अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट आएगी 2.5%, और टाइम से डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा 2 साल। 2 साल से मतलब है कि 1 साल में 2 बार ब्याज लेना पड़ेगा, एक 6 महीने में फिर अगले 6 महीने में। अब रेट 2.5% है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25/1000, तो ये हो जाएगा 1/40, या इसको फिर 2 से डिवाइड कर दो आप, तो ये हो जाएगा 1/40। अब 2 साल के लिए निकाल लो, 40 अगर प्रिंसिपल है तो अमाउंट हो जाएगा 41, दूसरे साल फिर से इसको ऐसे लिख दो, ये हो जाएगा 1600, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 41 गुना 41, 4 कम 4, 4 चौके 16, 1681 रुपये। अब यहाँ से ब्याज बनेगा 81, और हमारा प्रिंसिपल था 1600 और इसने प्रिंसिपल दे रखा था 3000, तो 81 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 3000/1600 और मल्टीप्लाई में 81। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 से 2 8 16, और यहाँ से आएगा 15, मल्टीप्लाई करें 15 1 कम 15, 15 8 120 और 1 121 डिवाइड में 8, ये हो जाएगा 8 1 कम 8 बचेगा 4, 8 5 40, फिर 1 8 दूनी 16 यानी 1 पर जाएगा, 8 1 कम 8 7, और फिर कितना बचेगा 8 8 64। तो कितना अंतर आ गया यहाँ से देख लो, 1.8 का अंतर आया है। या भिन्न में निकाले तो ये हो जाएगा, कितना बचेगा इसके बाद 7, तो 151 सही 7/8, तो अंतर आएगा 1 सही 7/8 रुपये का। किस ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 900 रुपये है और छूट 40% की है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि मार्क प्राइस है 100% और 40% का डिस्काउंट है, तो बेचेगा कितने में, 60% में, और 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 900 में। ये कह रहा है कि 900 में बेचा, तो मार्क प्राइस पूछा, यानी कि 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। सिमेट्री लगाएं तो ये हो जाएगा 15 गुना 100 का भी 15 गुना 1500, तो मार्क प्राइस था 1500 रुपये, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यापारी ने 15 रुपये प्रति पैकेट के मूल्य से पेंसिलों के 360 पैकेट खरीदे। उसने उनमें से 60% पैकेट 18 रुपये प्रति पैकेट के मूल्य पर और शेष पैकेटों को 20 रुपये प्रति पैकेट के मूल्य पर बेचा। इस सौदे में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। में क्या कहा गया है कि 60% पैकेटों को 18 रुपये के भाव से बेचा गया और 40% को किसके भाव से बेचा गया, 20 रुपये के। तो यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 3 6 2 दूनी 4, ये इनकी रेशियो आ जाएगी। यानी 3 पैकेटों को बेचा गया है 18 रुपये प्रति पैकेट से, तो कितने रुपये हो जाएंगे, 18 3 54 रुपये ये सेलिंग प्राइस है। और जो बाकी थे 2, इन पैकेटों को बेचा गया था 20 रुपये प्रति पैकेट से, तो यहाँ से आएगा 40 रुपये। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 94 रुपये। और खरीदे कितने थे, टोटल पैकेट हैं 5 रेशियो और 15 रुपये प्रति पैकेट से, तो 15 5 75 रुपये में खरीदे थे। अब यहाँ से प्रॉफिट निकाल लो, कितने का प्रॉफिट कमा लिया इसने, तो ये हो जाएगा 20 1 19 हो जाएगा, 19 रुपये का प्रॉफिट कमाया, किसके ऊपर, 75 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100,
25 से कैंसिल कर लेते हैं, 25 या 75, 25 चौका 100, 19 चौके 76 डिवाइड में 3, तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, बचेगा 1, फिर जाएगा 3 पर। तो 25.3 का इसने प्रॉफिट कमाया है, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 10, किसी कंपनी में पुरुषों और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 16% और 15% की वृद्धि होती है तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मान लेते हैं मेल और यहाँ पर है फीमेल। इनका अनुपात है 5 और इनका अनुपात है 4। इसमें वृद्धि कितनी होती है? 16% की। तो वृद्धि होकर कितना हो जाएगा? इसका 116% निकाल लेना। और इसका वृद्धि होती है 15% की, तो वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा? 115% इसका निकाल लो। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 5 छके 30, 5 एकम 5 और 3 8 और 5 एकम 5, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। या फिर इसको मल्टीप्लाई मत करो, कैंसिल भी तो हो जाएंगे। 116 गुना 5 और 115 गुना 4, टाइम बचेगा। अब देखो 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 में 36, 5 से कैंसिल करेंगे इसको, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, तो 29:23 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 900 किलोमीटर लंबी किसी उड़ान के दौरान खराब मौसम के कारण विमान की गति धीमी कर दी गई। इससे यात्रा में विमान की औसत गति 300 किलोमीटर पर आवर कम हो गई और उड़ान का समय 30 मिनट बढ़ गया। तो उड़ान की मूल अवधि कितनी थी? तो वही फॉर्मूला लगा लेंगे, डिस्टेंस का भी पढ़ा था, x और y डिवाइड में इनका अंतर और मल्टीप्लाई में टाइम डिफरेंस। अगर मान लिया कि पहले स्पीड x थी तो दोबारा स्पीड कितनी कम हो गई थी? 300, यानी कि x - 300 स्पीड रहेगी थी दोबारा। तो डिस्टेंस हमें दे रखी है कि 900 किलोमीटर की है और स्पीड x मल्टीप्लाई में x माइनस में 300, इनका अंतर आ जाएगा 300। टाइम डिफरेंस कितना है? 30 मिनट बढ़ गया, यानी कि 30 मिनट का अंतर है। तो इसको बना देते हैं हावर में, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको सोल्व करें तो ये जाएगा 2 पर। अब ये हो जाएगा, इसको इस साइड लेके आए तो 900 गुणा में 300 दूनी 600 और x माइनस में 300। अब इसको सोल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से हमें डायरेक्ट भी दिखाई दे रहा कि x की वैल्यू अगर 900 रखें, फिर 900 में से 300 माइनस करेंगे तो 600 आएगा, यानी x की वैल्यू कितनी है? 900। तो पहले स्पीड थी 900 किलोमीटर पर हावर की, फिर घट गई 300, यानी कि 600 रह गई थी। पूछा कि हमसे उड़ान की मूल अवधि कितनी थी, यानी कि टाइम निकालना है। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस थी 900 किलोमीटर की और मूल स्पीड थी 900 किलोमीटर पर हावर की, तो 1 घंटा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12। छह व्यक्तियों का औसत वजन तब 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 65 केजी वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन कितना है? 6 व्यक्तियों का औसत वजन बढ़ जाता है 1.5 किलोग्राम, यानी कि टोटल वजन कितना बढ़ जाएगा? 9 किलोग्राम वजन बढ़ जाएगा। कब बढ़ जाएगा? जब इनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन था 65 किलोग्राम वह ग्रुप छोड़कर चला गया और उसकी जगह एक अलग व्यक्ति आ गया, और उसके आने से 9 किलोग्राम वजन बढ़ गया। 65 चला गया, उसके बाद भी 9 किलोग्राम बढ़ गया, यानी कि उसका वजन कितना रहा होगा? 65 में अगर 9 प्लस करें तो ये आ जाएगा 74 किलोग्राम। जो नया व्यक्ति आया था इसके स्थान पर उसका वजन 74 किलो था, तभी तो 65 जाने के बाद भी 9 किलोग्राम वजन बढ़ जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त हुआ मिश्र धन उतनी धनराशि के लिए उसी ब्याज दर पर 19 वर्ष में मिले साधारण ब्याज के बराबर है। तो आर का मान ज्ञात कीजिए। तो कोई धनराशि हम मान लेते P है, इस धनराशि पर 8% रेट से 3 वर्ष के लिए जो मिश्र धन है, तो मिश्र धन कितना होगा? P जमा में PRT डिवाइड में 100, ये है मिश्र धन। ब्याज जमा में धनराशि क्या होता है? मिश्र धन। ये बराबर है जब इसी धनराशि पर 8% रेट से टाइम हो 19 साल का, उसके ब्याज के बराबर है ये धनराशि। इसका मिश्र धन बराबर है इसके ब्याज से। अब यहाँ पर टाइम कितना था? 3 वर्ष का, तो यहाँ पर 3 रख देते हैं। अब P को कॉमन ले तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस में 3R और डिवाइड में 100, और यहाँ पर बचेगा P 19R डिवाइड में 100। P से P कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस में 3R, नीचे 100 से 100 कैंसिल कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 19R के। अब 3R को राइट साइड लेके जाएंगे तो यह आ जाएगा 16R।
तो ये हो जाएगा r बराबर 100/16। अब ये कितना होता है, ये होता हमने पढ़ा था 6 से ही 1/4%, हमने पढ़ा हुआ है ये, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत नहीं है ये। तो 6 से ही 1/4 का मान है, या इसको हम 6.25 भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। $1440 में 40 दर्जन केले बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ प्राप्त होता है। 30% लाभ पाने के लिए 20 दर्जन केलों को उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए? यानी कि 40 दर्जन केले 1440 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, और पूछा है 20 दर्जन केलों का। तो आप 20 दर्जन का यहीं से निकाल लो कि 20 दर्जनों को कितने में बेचा होगा, 720 में। इतने रुपए में 20 दर्जन बेचे, तब उसे 20% का लाभ हुआ। 20% होता है 1/5, यानी कि 5 अगर कॉस्ट प्राइस है तो 1 का उसे प्रॉफिट हुआ, तो बेचेगा कितने में, 6 में, 6 रेशो में बेचेगा। और ये कह रहा है कि 720 में बेचा। तो यहाँ से अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालना चाहें, 5 की वैल्यू निकालना चाहें, तो ये है इसका 120 गुना, 12 से का 72 होता है, तो 5 का भी 120 गुना हो जाएगा, 12 पंजे 60, यानी कि 600 रुपये में उसने 20 दर्जन केले खरीदे थे। तो ये कॉस्ट प्राइस है। फिर बोला कि 30% लाभ पाने के लिए 20 दर्जन केलों को उसे कितने मूल्य पर बेचना होगा? तो ये 20 दर्जनों का ही मूल्य है कॉस्ट प्राइस, और लाभ प्राप्त करना 30%, यानी कि 600 का 130% निकाले तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 13 6 के 78 और 1 0, तो 780 में उसे बेचना पड़ेगा 20 दर्जन केलों को, ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रम से 16 घंटे और 24 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो ए और बी दो पाइप हैं, ये खाली करने वाले हैं। ए खाली कर सकता है 16 घंटे में और बी खाली कर सकता है 24 घंटे में। एक सी अकेला पाइप इस खाली टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, 4 घंटे में भर सकता है। इनका एलसीएम निकाल लो, इसका कैपेसिटी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48। तो एक की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 16 या 48, 3 एफिशिएंसी हो जाएगी, खाली करने वाली है। तो नेगेटिव में इसकी एफिशिएंसी लिख देते हैं, 24 दूनी 48, ये भी खाली करने वाला था। और ये हो जाएगा 12 चौके 48, और प्लस में इसकी एफिशिएंसी है। पूछा क्या था हमसे, ए बी और सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 35% भाग कितने समय में भर जाएगा? तो कैपेसिटी है 48 लीटर, इसका 35% हमें भरना है, तो इसका 35% निकाल लेते हैं। अब ये कैपेसिटी है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा एफिशिएंसी से। तीनों को अगर खोल दें तो 3 और 2 5, 12 में से 5 माइनस करेंगे 7, तो 7 की एफिशिएंसी से भरा जाएगा। 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 7 35, यहाँ से आएगा 20, 7 से 7 कैंसिल, और 2 दूनी 4, 2 चौका 8, और नीचे 10 था तो 2.4, इतने घंटे में वो टैंक भर देगा, ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। यदि एक संख्या दे रखी है 643 x 1145 और उसके बाद है y फिर 2, एक 10 अंकीय संख्या जो कि 88 से विभाज्य है, तो ये 88 से भाग हो जाती है। पूछा क्या है, y के सर्वाधिक मान के लिए 2x माइनस में 3y की वैल्यू हमें बतानी है। तो ये 88 से भाग होती है, इसका मतलब ये 8 से भी भाग हो जाएगी और 11 से भी भाग हो जाएगी। ऐसे पेयर बना लिया करो जिसका HCF 1 हो। तो 8 से भाग होने की कंडीशन क्या है कि संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से भाग होने चाहिए। और बोला कि y का सर्वाधिक मान, तो y एक बार यहाँ पर आप 9 रख कर देख लो, सर्वाधिक बोला है तो 9 से बड़ी संख्या तो कोई होगी नहीं एक अंक की। तो 8 से डिवाइड करके देखें तो 8 7 56, बचेगा यहाँ से 3, और 8 चौके 32, यानी कि ये भाग हो जाएगा 8 से। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 9। अब 11 से भाग होने की कंडीशन क्या है कि इवन प्रेसिड का सम करो और ओड प्रेसिड का सम करो, उनका अंतर निकालो, फिर वो अंतर या तो 0 आए या 11 का कोई मल्टीप्लाई। तो यहाँ से इनको जोड़ लेते हैं, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 जमा y, और y थी 9, तो 14 और 9 23 आएगा। फिर यहाँ से देखो 4 जमा x, x को बाद में ऐड कर लेंगे, तो 4 और 1 5, 5 और ये 5 पर जाएगा, 5 और 5 10, 10 और 2 12, यानी कि 12 जमा x। अगर इनको माइनस करें तो ये या तो 0 आए या कोई 11 का मल्टीप्लाई। देखो तो 23 में से 23 माइनस करें तो 0 आ जाए, तो 12 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 23 बनाने के लिए 11 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन ये तो एक अंक की है तो यहाँ पर 0 रखें तो 11 बन सकता है, तो x की जगह 0 रखना पड़ेगा। फिर 23 में से 12 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा, तो x की जगह कितना है 0। पूछा क्या था,
2x तो 0 हो जाएगा, माइनस में 3y तो 3 में 27, यानी कि -27 इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 17। एक वस्तु को 254.38 में बेचने पर 10.6 का लाभ होता है। यदि इसे 224.25 में बेचा जाए तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमारा 100% है और प्रॉफिट कमाना है 10.6 का, तो कितने में बेचेगा वो इसे 110.6% में। और इसने कहा है कि उसने बेचा 254.38 में, कितने रुपए में। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, यानी कि 100% की वैल्यू निकाल लो, वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो डिवाइड करना पड़ेगा इसको 254 और ये 38 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 100 और मल्टीप्लाई डिवाइड भी तो करना था इसे, इसको डिवाइड करना 110 और 6 पॉइंट हटाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा। अब ये है 1% की वैल्यू, निकालनी है 100% की। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे सोल्व करें, अगर हम 2 से सोल्व कर लेते हैं, 2 5 10, 2 5 10, 2 3 6, 2 एकम 1, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 एकम 2 दूनी में 18, ये आएगा यहाँ से। अब कुछ कैंसिल होता हो, 553 से करना पड़ेगा, 2 पर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 5 10, 2 5 10 और 1 11, 1106 आएगा। तो 2 पर जाकर 1106, 1271 में से माइनस करें तो 5 6 1, 165 बचेगा, फिर आएगा 9। अब इसका 3 मल्टीपल दिखाई दे रहा है, तो ये आएगा यहाँ से 23 और गुणा 10, तो कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 230 रुपये। फिर बोला है इसने इसे हमें 224.25 में बेच दिया, तो लाभ या हानि बताओ। तो 230 में खरीदा, इतने में बेचा, तो हानि होगी, कितनी हानि हो जाएगी ये 6, यानी कि 5.75 रुपये की हानि, किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो 230 से इसको डिवाइड करो और मल्टीप्लाई में 100% बनाने के लिए पॉइंट हटाएंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये जाएगा 2 पर चला जाएगा, हो जाएगा 460, फिर 40 और 70, 115 बचेगा और 115 तो इससे कम, यानी कि पॉइंट लगेगा फिर, और 2 पॉइंट हानि एक ही ऑप्शन में है, 2.5% हानि, क्योंकि तीसरे ऑप्शन में तो फिर वो लाभ है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। यदि किसी लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई 24 मीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई 30 मीटर है तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। एक शंकु हमें दे रखा है, बोला कि इसकी जो ऊंचाई है वो तो है 24 मीटर और जो इसकी सैलेंट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई, वो 30 मीटर है, और हमें इसके बताना कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये होता है πr/l। अब यहाँ पर हमें क्या नहीं पता, r नहीं पता, तो r निकाल लेंगे, इसमें लगा लेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 डिग्री पर कट करेगा यहाँ पर। तो 24 और 30, तो बेस निकालना है। देखो ये आपको एक ट्रिपलेट दिखाई देता होगा, ऐसे ही दिखाई नहीं देता, तो इसको हम 6 से कैंसिल करें तो 6 चौके 24, 6 5 30, तो ट्रिपलेट क्या होती है 3 4 5, 6 से इसको मल्टीप्लाई भी कर लो, 6 3 18, ट्रिपलेट कितनी हो जाएगी 18 24 30, यानी कि रेडियस कितनी है 18। यहाँ पर वैल्यू रख दो 22/7 गुणा में रेडियस है 18, सैलेंट हाइट है 30। सोल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 22 3 66, 1 0 है, 18 6 108, अस्सी लगेगी 10, 18 6 108 और 10 118, डिवाइड करना 7 से, तो ये हो जाएगा 7 1 कम 7 बचेगा 4, 7 6 42। तो देखो एक ही ऑप्शन में मिलेगा 16, एक सेकंड ऑप्शन में है 1697.143 मीटर स्क्वायर। आपको पूरा सोल्व नहीं करना था, 2 डिजिट से सोल्व कर लेते पता चल जाता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, इसीलिए एक बार ऑप्शन की तरफ देख लिया करो। ए बी और सी किसी कार्य को क्रम से 60 30 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी और सी, ए कर सकता है इसे 60 दिन में पूरा, बी कर सकता है 30 दिन में और सी कर सकता है 20 दिन में। अगर इनका हम एलसीएम निकालें तो वो वर्क हो जाएगा और एलसीएम है 60, तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 1 और बी की हो जाएगी 2 और सी की हो जाएगी 3। फिर बोला क्या, यदि ए को कार्य में प्रत्येक 5वें दिन बी और सी एक साथ सहायता मिलती है तो वह कार्य कितने दिन में पूरा कर सकेगा। यानी ए जो वो अकेला तो 4 दिन काम करता है, फिर 5वें दिन बी और सी आ जाते हैं उसकी हेल्प करने, तो 4 दिनों तक वो अकेला काम करेगा। तो कितना काम कर देगा, एक दिन में एक काम करता है तो 4 दिन में 4 काम वो कर लेगा। फिर 5वें दिन क्या होता है, बी और सी आ जाते हैं इसकी मदद के लिए,
तो एक दिन में कितना काम करेंगे फिर ये तीनों, 3 और 2 5 और 1 6 काम करेंगे, 5वें दिन 6 काम करेंगे। तो 5 दिन में कितना काम हो जाएगा, 6 और 4 पहले हो चुका था, यानी कि 10 काम पूरा हो जाएगा 5 दिन में। और काम था 60 काम करना है, कितना मल्टीपल है, 6 मल्टीपल, तो 5 का भी 6 मल्टीपल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30 डेज, 30 दिनों में वो पूरा काम कर लेंगे। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20, सिंप्लीफिकेशन से है 312 डिवाइड में 26 और प्लस में 60 डिवाइड में, इसको सोल्व करें तो 42 माइनस में 55, ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 4 और डिवाइड में 10 और मल्टीप्लाई में 2 है। और इसके नीचे क्या है, 9 जमा में 12 माइनस में, तो ये हो जाएगा 2 चौका 8। इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं 2 से, यहाँ से आएगा 13, यहाँ से 2 एकम 2 और फिर बचेगा 2 5 10, 2 6 12, 13 से कैंसिल करें तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, यहाँ से आएगा 12 जमा में 60। इसको सोल्व करें तो 11 और 5 दूनी 10 आएगा 2, 11 दूनी 22, 42 में से 22 माइनस करेंगे तो आएगा 20, 20 इससे डिवाइड करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई में 2 था, नीचे आएगा 4 और 9 4 13, तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 12 और 6 18, 18 बटा 13। किस ऑप्शन में है ये, इसको और सोल्व कर रखा है तो 13 एकम 13 बचेगा 5, तो 1 से ही 5 बटा 13 इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 21, 7 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत 259 है। यदि अगली 5 विषम संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 7 संख्याएं हैं, क्रम में हैं, तो जब भी डिफरेंस सेम हो तो एवरेज क्या होता है, बीच वाली संख्या एवरेज हो जाता है। तो डिफरेंस कितना का होगा, क्रम में है तो 1 का डिफरेंस होगा, यानी कि बीच वाली संख्या एवरेज है। और इसने दे रखा है 259, तो पीछे वाली संख्या हो जाएगी 258, 257 और 256, आगे वाली 260, 261, 262। फिर कह रहा है कि अगली 5 संख्याएं जो कि विषम है उनको शामिल कर लें। तो आगे वाली संख्या विषम 263, फिर हो जाएगी 265, 267, 269 और 271। अब इन सभी का हमें एवरेज निकालना है। तो एक तो तरीका हो जाएगा कि सभी को प्लस करें, फिर डिवाइड करें 12 से, 12 संख्याएं हैं। एक हो जाएगा कि हमें एक एवरेज मान लेते हैं इनके बीच का कोई, अब मान लो 260 एवरेज है, 260 हमने एवरेज मान लिया। उसके बाद ये कितना कम है, 260 से 4 कम है, ये 3 कम है और ये 2 कम है और ये 1 कम है, ये तो 0, मतलब कुछ डिफरेंस नहीं है, 0 का डिफरेंस है। 1 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा, 3 ज़्यादा, 5 7 ज़्यादा, फिर 9 ज़्यादा और फिर 11 ज़्यादा। इनको प्लस कर लो तो 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, माइनस का 10 आएगा। और ये 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11 और 7 18, 18 और 9 27, 28, 38, प्लस का 38 है तो कितना आएगा 28, प्लस का 28 है। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, क्योंकि ये सम है, डिवाइड करना पड़ेगा संख्याओं से। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 4 बचेगा, तो 12 या 36, फिर 4 बचेगा, तो ये 3 3 पर जाता रहेगा। तो 260 जमा 2.33, तो ये हो जाएगा 262.33। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। यदि किसी संख्या के 3/4 का कोई संख्या x है, इसका 3/4 का 80% 63 के 63 है, तो संख्या बतानी, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो 4 दूनी 8 और 3 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 5 10, 21 5 105, तो वो संख्या हो जाएगी 105, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 23, x और y दो ऐसी संख्याएं हैं कि x के 3% और y के 2% का योग, x का 3% और y का 2%, इनका योग, x के 2% और y के 6% के योग का 2/3 है। तो ये योग क्या है, ये x के 2% और y के 6%, इनके योग का 2/3 है, ये वाला योग। तो ये बराबर हो जाएगा। अब देखो 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट साइड, तो 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा, सभी के नीचे 100 है, तो ये हो जाएगा 3 3 9x और 3 दूनी 6y जमा 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, 2 6 12y, 100 कैंसिल हो गया। x को इस साइड लेके आएंगे तो 5x, y को राइट साइड लेके जाएंगे तो 6y। अब x बटा y रेशियो हो जाएगी 6/5,
5। पूछा क्या है वो देखते हैं। x का 3 गुना तो 6 तिया 18, y का 2 गुना 5 दूनी 10, इनका अनुपात पूछा है तो 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 में 18, 2 पंजे 10, 9:5 इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 24। यदि एक संख्या दे रखी है 65, 23, 67, 8 और पी क्यू, अगर ये 99 से विभाजित होती हो तो हमें क्या बताना, पी और क्यू का मान बताना है। तो ये 99 से भाग हो जाती है, यानी कि ये 9 से भी भाग हो जाएगी, 11 से भी भाग हो जाएगी। अब 9 से भाग करने की कंडीशन क्या है कि डिजिट सम 9 से भाग होना चाहिए। तो डिजिट सम चेक कर लो, 9 बनता जाए 9 को हटाते जाना, 6 और 3 9 बन जाएगा, यहाँ से 7 और 2 9 हो जाएगा, और फिर 6 और 5 11, 9 हटाओगे तो बचेगा 2, 8 और 2 10, यानी कि 10 में से फिर 9 हटाएंगे तो 1 बचेगा। तो P प्लस में क्यू प्लस में 1, ये 9 से भाग होना चाहिए। तो P और क्यू यहाँ पर क्या हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 8 और 1 9, और फिर 18 बनाएं तो ये 17 भी हो सकता है, और 8 और 9 रख सकते हैं, ये एक एक डिजिट के हैं, आगे नहीं रख सकते हुए। अब 11 से डिवाइड करके देखें तो 11 से डिवाइड करने की कंडीशन क्या है कि जो इवन प्लेसेस का सम है वो और ओड प्लेसेस का सम है उनका डिफरेंस निकले तो वो 0 आए या फिर कोई 11 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ से प्लस करके देखते हैं, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 8 22 और 22 जमा क्या। अब इनको प्लस करें तो 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 जमा P, 15 जमा में P। अब इनका अंतर या तो 0 आए या कोई 11 का मल्टीप्लाई, तो फिर ये 11 से भाग हो जाएगा। अब ऑप्शंस की हेल्प ले सकते हैं। पहला ऑप्शन है P रखे 6 और क्यू रखे 2, तो 6 और 2 8 और 1 9, 9 तो फिर भाग हो जाएगा, यानी कि ये कंडीशन तो सेटिस्फाई है। यहाँ पर रख के देखते हैं, क्यू रखना है 2 तो 22 और 2 24, P रखना है 6 तो 15 में से 15 और 6 21, तो अंतर निकालेंगे तो 3 आएगा, 0 या 11 का मल्टीप्लाई आना था, ये आंसर नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन देखें तो 22 और 3 25 और क्यू 5 तो 20, यानी कि अंतर 5 का आएगा, नहीं हो सकता। क्यू रखना है 4, दोनों 4 4 रखने हैं, तो 22 और 4 26, 15 और 4 19, तो अब भी अंतर 7 का आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। 4 पर चले, P रखना है 2 तो 15 और 2 17, क्यू रखना है 6 तो 22 और 6 28, अब अंतर निकालेंगे तो ये आएगा 11 का, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर और रख कर देख लो, 6 और 2 8 और 1 9 पूरा भाग हो जाएगा, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे 2 और 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 3 मल्टीप्लाई में 4 डिवाइड में 3 ऑफ 24, माइनस में 3 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 6 और डिवाइड में 4 ऑफ, यानी कि 4 तिया 12। इसको सोल्व कर लो, पहले ब्रैकेट सोल्व होता है उसके बाद ऑफ, तो पहले ऑफ सोल्व करें तो ये हो जाएगा 3 गुणा 4 और ये हो जाएगा 3 गुणा 24, फिर डिवाइड में है तो नीचे आएगा तो 3 गुणा 24, माइनस में 3 ब्रैकेट सोल्व करेंगे पहले तो माइनस ही है, कितना हो जाएगा ये माइनस का 2, यानी कि तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 2 जमा में 6 भाग में 12, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 6 के 24, तो 1/6 जमा में 2 से 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर नीचे 6 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 से कैंसिल करो, 2 तिया 6, 2 6 के 12, यहाँ भी नीचे 6 बना लो, ऊपर नीचे 6 की मल्टीप्लाई। अब देखो 6 तिया 18, 18 एक 19 और 3 22, 22/6, 2 से कैंसिल करेंगे 11/3 इसका आंसर होगा। और सोल्व करो इसे, 3 तिया 9, कितना बचेगा 2, तो 3 सही 2/3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो ये 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस पूरे पेपर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।